संजीवनी के अंदर दिल्ली के मंत्री पे आरोप रोज लगा रहे हैं, तो आप बता दो कि दिल्ली वाले आप मिले हुए तो नहीं हो। ये तो हंसी मजाक का खेल हो गया, लेकिन काम निकलेंगे नहीं उससे, ये भी मैं आपको मैं जानता हूं उनको। खाली नोटिस देके अपना टाइम पास नहीं करे, या तो आरोप लगाना बंद करो और या सच्चाई उजागर करो। और अशोक गहलोत से भी एक मैं मांग करूंगा। अशोक गहलोत ट्वीट करते हैं, अशोक गहलोत ये कहते हैं कि बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है, खुद कहते हैं। अरे मुख्यमंत्री जी, जब आपके राज्य में भ्रष्टाचार हो रहा है, आप मुख्यमंत्री हो, या तो झूठ मत बोलो और सच बोल रहे हो तो गिरफ्तार कर लो। भ्रष्टाचार कौन कर रहा है? संजीवनी के अंदर दिल्ली के मंत्री पे आरोप रोज लगा रहे हैं, तो आप बता दो कि दिल्ली वाले आप मिले हुए तो नहीं हो। या तो आरोप लगाना बंद करो और या सच्चाई उजागर करो। ये तो हंसी मजाक का खेल हो गया कि आप लोगों को बरगला रहे हो, लोगों के अंदर भ्रामक प्रचार फैला रहे हो। आपकी मंशा क्या है, उस मंशा को क्लियर करना चाहिए। अगर कोई दोषी है कार्रवाई करो और कोई दोषी नहीं है तो बंद करो बात, क्योंकि सीएम के पास सारी ताकतें, लेकिन काम निकलेंगे नहीं उससे, ये भी मैं आपको मैं जानता हूं उनको। खाली नोटिस देके अपना टाइम पास नहीं करे। बीकानेर की रैली हुई थी, वो रैली सबसे बड़ी रैली थी। उस जो मेडिकल कॉलेज का ग्राउंड था उसको न तो कोई भर पाया और न कोई भरेगा। हाँ, कुर्सियां लगा के तो भर सकते हैं, सही बात है, कुर्सियां लगा तो थोड़ी थोड़ी होकर, जैसे मोदी की सभा में कुर्सियां लगाते हैं और भाजपा की सभाओं का ट्रेंड है कि 10,000 कुर्सी लगा देंगे और उस भीड़ को 1 लाख बता देंगे। हम कुर्सियां नहीं लगाते, कुर्सियां लगाई ना 150 आप मेन लोगों के बैठने के लिए, बाकी सारे लोग बैठते हैं हमारे। इस गर्मी के अंदर देखो तापमान कितना है, फेट सड़क तक हजारों लोग इधर उधर होंगे। और सबसे बड़ी बात, अपने साधनों से आए, हमने एक भी साधन नहीं लगाया। ये होता है अपने व्यक्ति के लिए समर्पण। और मुझे पूरा विश्वास है कि डूंगरगढ़ का 1 लाख वोट और शेड्यूल कास्ट का 50,000 वोट, और हमारे जो भाई हैं सिद्ध, ये तो हमारा खून का रिश्ता है, सिद्ध जड़ सिख विष्णु, ये तो सब अपने एक हैं। ये मेघवाल लोग आ जाएंगे, नाइक बावरी समाज के लोग आ जाएंगे, ओबीसी के हमारे भाई आ जाएंगे। डूंगरगढ़ के अंदर तो ब्राह्मण बनिया तमाम समाज मेरे से कांटेक्ट है। वो कहते हैं कि साहब विकास कराओ, 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ। आपके यहाँ एमएलए मैंने देखे कई लोगों को, तो किस तरह के विधायक चुन चुन के आप भेजते हो जो मजाक के पात्र बन जाते हैं राजस्थान के अंदर। तो ऐसा काम हमें नहीं करना है। इस बार एक चीज तय करनी है कि हमें राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का विधायक डूंगरगढ़ से बनाना है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मारवाड़ से तूफान चलेगा। मारवाड़ कहां है वो भी बता दूं मैं आपको। आप थोड़े से मारवाड़ के कोने पे हो, सुजानगढ़ डूंगर, वैसे मारवाड़ में आते हो आप लोग, थोड़ा सा ही मानते में थोड़ा सा अटके। नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, 43 सीटें मारवाड़ की और 35 सीट पे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 1 नंबर और 2 नंबर पर रहेगी। 35 सीटों पे 25 से ज्यादा सीटें मारवाड़ के अंदर जीतेंगे। एक एक दो दो तो आप भी निकालोगे कि नहीं निकालोगे? 2-3 बीकानेर से निकालना, हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू से बैठे, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, टोंक, भरतपुर, अलवर। बन गई सरकार आपकी? कैसे नहीं बन रही बताओ? कई जगह वोट ले लेंगे और जहां ठीक ठाक वोट है वो दे देंगे अपने भाइयों को। मिलते जुलते भाई आ जाएंगे अपने सारे के सारे। ये चौमू से बैठा मेरे छुट्टन यादव, आप बताओ, इसने 45-50 हजार वोट लिए। पिछली बार राजसिंध के अंदर गुजर उम्मीदवार था, 45-50 हजार वोट लिए। कोटपुतली से लेके नीम का थाना सीकर से लेके और बल्लभनगर में जो ताजा चुनाव हुआ था 1 साल पहले, वहां उदयलाल डांगी जो किसान के बेटे हैं, उन्होंने 50,000 वोट लेके भाजपा की जमानत जब्त करा दी थी उदयपुर के मेवाड़ के अंदर। जिस मेवाड़ को भारतीय जनता पार्टी का गढ़ कहा जाता है, वहां भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त हुई। और लगती दरियावत ट्राइबल की सीट थी, उसमें आरएलपी बीटीपी का समर्थित उम्मीदवार भाजपा को 3रे नंबर पर धकेलता है। भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो, एक ही चीज तय कर लो। अगर कोई भाई कांग्रेस के अंदर बैठा है, अपना काम निकाल रहा है, तो 2-1 महीने काम निकाल लो। जैसे ही आचार संहिता खत्म हो, टूट पड़ो अपने भाई की तरफ, सारे आरएलपी के अंदर आ जाओ। कोई बीजेपी के अंदर बैठा है, कोई अर्जुन राम मेघवाल से काम निकालना चाहता है, निकाल लो, मेरे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन काम निकलेंगे नहीं उससे, ये भी मैं आपको मैं जानता हूं उनको। काम निकाल लो, मौका लगते ही अपने भाई की मदद कर दो। जब मैं तुम सब के लिए अपना जीवन समर्पित करके सत्ता छोड़ के लड़ाई लड़ रहा हूं,
तो तुम 23 की लड़ाई इस किसान कौम के लिए और किसान जवानों के सपने के राजस्थान के लिए लड़ो। भाइयों, आज जो पेपर लीक की घटनाएं हो रही राजस्थान के अंदर, हर पेपर आउट हो रहा है। आप देखिए, आरपीएससी एग्जाम करा रही है, आरपीएससी का मेंबर गिरफ्तार होता है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जाड़ोली को पकड़ने के लिए पुलिस जाती है और जाड़ोली कहता है कि मुझे अगर पकड़ लिया मैं उन तमाम नेताओं के नाम ले दूंगा जो मेरे साथ शामिल है। उसको रोक दिया जाता है। कर्मचारी चयन आयोग, पेपर आउट होता है, भर्तियां रद्द हो जाती है। ये भर्ती रद्द का सिलसिला कोई यहीं से नहीं चला। वसुंधरा के समय भी भर्तियां रद्द हुई थी और गहलोत ने वसुंधरा का रिकॉर्ड तोड़ा, कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ा, पेपर लीक का रिकॉर्ड तोड़ा। और भाइयों, राजस्थान के अंदर ईडी की एंट्री हो गई। पहले टीडी आई थी और अब राजस्थान में ईडी आ गई और ईडी कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री जी बौखला गए ईडी को देख के। आप मुख्यमंत्री जी, आप कौन सी कार्रवाई नहीं करते? आप ऐसी भी कार्रवाई करते हो, जो आपके खिलाफ बोलता है उसके मुकदमे दर्ज करते हो। आपने इंस्ट्रक्शन दे रखे राजस्थान के अंदर, सिर्फ कांग्रेस के लोगों के काम होंगे, बाकी नहीं होंगे। आप कौन सी पक्षपात नहीं करते? आप भी द्वेषता रखते हो तो दिल्ली वालों को मौका लगता है, वो तो काम ही कर रहे हैं, उनका तो धंधा ही है दिल्ली वालों का, वो तो सरकार में ही ऐसे ही बैठे हैं। मुझे तो कई बार लगता है कि कई इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, वो अपने हिसाब से तो वोट नहीं डाल रही बीजेपी के। डर लगता है कहीं साड़ी जाएगी कि नहीं जाएगी 24 के अंदर, ये डर हम लोगों को सता रहा है। भाइयों, ईडी यहाँ पे आई है। ईडी को लेके आरएलपी ने मामला उठाया था और पेपर लीक को लेके लोकसभा के अंदर भी मामला उठा। रीट का एक एग्जाम रद्द हुआ और सिविल लाइन पे हजारों की तादाद के अंदर आप लोग गए थे। हमने ईडी और सीबीआई जांच की मांग की थी। गहलोत ने एक भी जांच सीबीआई को नहीं दी आज तक। अगर एक जांच भी सीबीआई को दे देते तो हम मान लेते कि गहलोत जी, आपकी मंशा साफ है, आप सीबीआई को दे नहीं रहे हो। राज्यपाल जिसको दिल्ली नियुक्त करती है, ये ईडी पहले ही आ जाती, कौन रोक रहा था? लेकिन इनको भी चुनाव के साल में ईडी को भेजना है, भेज के सौदेबाजी करेंगे। तुम हमारे लोगों की रखवाली करना स्टेट के अंदर, हम तुम्हारे लोगों की रखवाली करेंगे और फिर मिलजुल के खा लेंगे दोनों। अशोक गहलोत ने कहा कि जब मेरी सरकार गिर रही थी तो वसुंधरा ने मेरी सरकार बचाई। कहा था कि नहीं कहा था? और ये मैंने कब कहा था? 2009 में कहा था कि गहलोत वसुंधरा मिले में, इसलिए हनुमान बेनीवाल अलग चलेगा राजस्थान के अंदर। और 15 साल से उसी लड़ाई को आगे लेके चल रहा हूं। मैं मांग करता हूं कि ईडी खाली नोटिस देके अपना टाइम पास नहीं करे, लोगों का टाइम खराब नहीं करे। ईडी मुकदमा दर्ज करे, उन तमाम राजनेताओं के नाम उजागर करे जो पेपर लीक की घटनाओं में लिप्त है। उन तमाम नेताओं के नाम उजागर करे जिनके रिश्तेदार कोचिंग चला रहे हैं, जिनके कोचिंग सेंटर है, जिन पे आरोप लगे थे, उन लोगों को भी ईडी को खुला करना चाहिए। भाइयों, आरपीएससी बहुत बड़ा लेन देन इस मामले के अंदर हुआ और हम मांग करेंगे आज भी इस माध्यम से कि ईडी को खाली पॉलिटिकल माइलेज के लिए दुरुपयोग नहीं करके इसमें जो भी धन का लेन देन हुआ है उसके अंदर सरकार ईडी मुकदमे दर्ज करे, उन लोगों की गिरफ्तारी करे। ये हम मांग करते हैं।